केक नहीं काटेंगे? हाँ काटेंगे ना दीदी, अभी केक लेकर आती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to हमेशा याद रखना, लड़कियों में बहुत ताकत होती है। अगर कोई तुम्हें एक बार मारे तो उसे 4 बार मत मारना, हजारों बार मारना। उन्हें अपना असली रूप दिखाना, ये दिखाना कि हम सिर्फ लड़कियां नहीं, शेरनियां हैं, शेरनियां। और तुम लोग जिस लड़की को अपने बाहों में बुला रहे थे ना, वो लड़की किसी की बाहों में नहीं आती है। अगर आती है तो तुम जैसों की आहों में आती है। नागिन हूं मैं, नागिनों की महानागिन, शेष नागिन। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी। मॉम, ये सच अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, अगर जैंग ने हमें धमकी दी ना, ये वीडियो में दिखा दूंगी उसे। बट मॉम, जैंग तो हमारा पार्टनर है ना, वो क्यों धमकी देगा हमें? उस जमीन के लिए जो हम उसे दिला नहीं सके हैं अब तक। वो जमीन का ओनर, वो राजेश प्रताप सिंह, उससे मिलना तो दूर, मेरी उससे बात तक नहीं हो पाई अब तक। मॉम, आप भी ना बहुत डरती हो। अब भूल गई है क्या? एक टाइम पे आप नागिन थी, नागिन। रियली री, मैं नागिन थी, समझी? ज्यादा जले पे नमक मत छिड़को मेरे। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है ना, तो उस जमीन के मालिक को ढूंढो, जाओ। किसी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी वो जमीन है, राजेश प्रताप सिंह, वो खुद चल के हमारे घर आ रहे हैं। इसे एक हसीन इत्तेफाक ही समझो, क्योंकि कल जिसे ऋषभ ने इनविटेशन दी थी वो कोई और नहीं, राजेश प्रताप सिंह ही थे। ये अलग बात है कि वो कल घर पे नहीं थे, पर आज की पार्टी वो खुद यहाँ चल के आए। वाह, दिस इज अमेजिंग न्यूज, है ना? अब मेरे इस प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम उस राजेश प्रताप सिंह की इतनी खातिरदारी करेंगे कि वो हमें अपनी जमीन बेचने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। हाँ, बस सुना है उनको मनाना इतना आसान नहीं है, काफी अकड़ो है।
आज इस घर की पार्टी इस घर की सबसे शानदार पार्टी होगी। मैं रेडी होके आती हूँ। शानदार पार्टी के लिए एकदम शान से तैयार होके आना। इस पूरे घर में महक ही महक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है राजेश प्रताप सिंह बहुत ही हैंडसम है और उससे जमीन लेने से पहले तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। बाय द एंड ऑफ द डे सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। उर्वशी, तुम शायद ये बोल रहे हो कि मेरी शादी ऋषभ से हो चुकी है। और तुम शायद ये भूल रही हो कि ऋषभ ने तुम्हें कभी अपनी पत्नी की नजर से देखा ही नहीं। उसके दिलो दिमाग में कल भी प्रथा थी और आज भी प्रथा है। मिस्टर राजेश प्रताप सिंह, सर आज का आपका शेड्यूल है, 11 बजे आपकी मीटिंग है और मिस्टर मेहता का फोन आया था और उन्होंने 2 फाइलें भेजी है जो सर जिस पे आपको साइन करना है। सर आपको आज मिस्टर ऋषभ गुजराल की पार्टी अटेंड करनी है जो उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए थ्रो की है। और सर आज शाम को ही हमको दिल्ली की फ्लाइट लेनी है। सॉरी सर। सर मैंने आपके बैग्स वैग सब रेडी करा दिए सर। मिशीना, मुझे ऐसे ताड़ना बंद करो। सॉरी सर। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड यू नो दैट। ऑल सेट। हैव अ नाइस डे। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप। तुझे दिख रहा है ना कि ये दरवाजा बंद है और इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन नहीं, तुझे ताक झांक करनी है। बोल क्या कर रही है यहाँ? बोल। मैं क्या? एक बात याद रख, ये जो दरवाजा है ना, ये इस घर के दायरे से बाहर है और इस घर के हर एक सदस्य के दायरे से बाहर है, समझी तू? निकल यहाँ से, निकल वरना तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल निकल, निकल, निकल मैंने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कॉरिडोर में इस बच्चे को नहीं छोड़ना है। मॉम, मैंने क्या किया? और वैसे भी इस कॉरिडोर में क्या रखा है? बस बोल दिया सो बोल दिया। आखिर ये बंद दरवाजे का राज क्या है? क्या है इसके अंदर जो मॉम यहाँ जो भी आता है उसको ऐसे उठा के फेंक रही है? और घर का ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? मुझे याद है मॉम और सीमा आंटी अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। कोई है क्या इसके अंदर? ये आवाज कैसी आ रही है? देखना तो पड़ेगा उस जगह में क्या है। मॉम और सीमा आंटी उस कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, ना ही किसी को पता चलने देते हैं कि एक बंद दरवाजे वाला कमरा भी है इस घर में। मॉम क्या राज छुपा रही है? क्या है उस बंद दरवाजे में? आज मुझे इस बंद ताले की चाबी मिल गई है। आज मैं इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर का राज पता लगा के ही रहूंगी। सॉरी। क्या हो गया रीम, इतना डरी हुई क्यों? कहाँ जा रही थी और ये चाबी किस चीज की है? वो
हमारा वो स्टोर रूम है ना, वहाँ की चाबी है। वहाँ से कुछ सामान लेने जा रही थी। पार्टी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए। ओके। और तुम? अब मैं काम से बाहर जा रहा था। Okay. I'll see you. थैंक गॉड ऋषभ ने बात मान ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था। यहाँ तो कोई नहीं है। ये रॉकिंग चेयर कैसे हिल रही है? कोई है क्या? कोई बैठा है क्या उसमें? कौन हो तुम? ऋषभ, तुम बाहर चले गए थे, तुम अंदर कैसे आ गए? क्यों आई यहाँ पर? मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ पे नहीं आना। क्यों खोला दरवाजा तूने रीम? क्यों खोला? मॉम, क्योंकि मुझे जानना था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है। अब हमेशा मुझे यहाँ आने से रोकती है। लेकिन मॉम वो सब छोड़ो, वो ऋषभ
मॉम, मैंने खुद अपनी आंखों से ऋषभ को बाहर जाते हुए देखा था। तो ऋषभ अंदर कैसे हो सकता है? मॉम, 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 आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। वो ऋषभ से चेहरा मिलता जुलता है, लेकिन वो आंखें, वो ऋषभ की आंखें नहीं है मॉम, कुछ और ही थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई और है? मॉम, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो राज इतने सालों से उस बंद दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है, आज तुझे बताती हूँ। तूने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तूने जिसको देखा वो ऋषभ नहीं है। फिर वो कौन था? और उसका चेहरा बिल्कुल ऋषभ जैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उन दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। मतलब? वो ऋषभ का जुड़वा भाई है, शक्ति। वैसे तो शक्ति बिल्कुल ऋषभ जैसा दिखता है, पर सिर्फ दिखता है। इंसान वो बहुत अलग है। दोनों साथ में ही पले बढ़े, लेकिन ऋषभ की सोच बहुत अलग थी। और शक्ति, सीमा ने उसे अपनी शक्तियों के रंग में रंग लिया। बचपन से उसे जो जो काम करवाया उसने वो किया। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। अरे भाई, मेरे डैड आर्मी ऑफिसर थे, मैं नहीं। आपको जितने हथियार चाहिए मैं सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। मैं भी बड़े होके मेरे दादू जैसा ही बड़ा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मैं बड़े होके हथियार बेचूंगा और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। वाह बेटा वाह, आपका ये लाडला बेटा आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपके नाम को बरकरार रखेगा। दोनों साथ में बड़े हुए। शक्ति बेटा, तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ, इसे किसी स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, तो उसने कुछ कह दिया इसे, तो इसने उस लड़के को बहुत मारा। बाद में उस लड़के के भाई ने भी इसे मारा, पर मैंने इसे नहीं बचाया। इसी लायक था ये गलत कर रहा था। अच्छा किया जो तूने इसे नहीं बचाया। तेरा वो भाई बहुत सिंपल है, मगर तू मार खा के कैसे आ गया? अगर नहीं खाना था तो 2-4 मारना था ना। जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते गए, वैसे वैसे शक्ति की डिमांड्स बढ़ती गई, उसकी जिद्दें बढ़ती गई। उसे हर वो चीज चाहिए थी जो ऋषभ के पास थी। उसकी जलन की भावना बढ़ती गई। शक्ति ऋषभ से नफरत करने लगा। और फिर एक दिन एक हादसा हुआ जिसने बहुत गहरा निशान छोड़ दिया। कांटे की टक्कर थी इन दोनों में। एक कंपेटिटर की तरह लड़ता था तो दूसरा दुश्मन की तरह। भाई मार तू मुझे, हम दोनों को जीतना है, समझा? और अगर तू भी जीतेगा ना तो तेरी जीत में मेरी जीत है। मैं तुझे जीतने दूंगा ही नहीं। ये बॉक्सिंग नहीं है, ये चीटिंग है। तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा प्लेयर तुम्हारा भाई है।
क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। वो साफ नियत का है, तुम पीछे से वार करते हो। रुको ऋषभ, तुम जाओ, आज मैं शक्ति को बॉक्सिंग सिखाऊंगा। मेरे भाई के साइड में जो भी रहेगा वो मेरा दुश्मन है। पर यह कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि एक नई कहानी शुरू हुई। ऋषभ के आर्मी ज्वाइन करने से पहले उसे एक लड़की मिली, सिया। सिया, तुम जानती हो मैं बहुत जल्दी आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ और उसकी ट्रेनिंग के लिए बस जाने ही वाला हूँ। ऋषभ, हमारी इच्छा है तुम हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करो। डैड, एक्चुअली मैं दादाजी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। उन्हीं की तरह एक बड़ा आर्मी ऑफिसर बनकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। देश की रक्षा करेगा। इस देश ने हमारे लिए किया ही क्या है? मैं तो डैड के साथ उनका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। तुझे जो करना है तू करना, मैं तेरे साथ हूं। पर मुझे तो यही करना है ना। ऋषभ, चलो ना स्क्वॉश खेलने चलते हैं। Yeah, I'll see you. दोनों भाइयों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी उस लड़की से, और इसी वजह से उन दोनों के बीच में दुश्मनी भी गहरी हो गई। सिया, कभी तुम मेरे साथ स्क्वॉश क्यों नहीं खेलती? मैं सिर्फ उनके साथ खेलती हूँ जिनके साथ मैं खेलना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम तो हर बार हार जाते हो, और हारने के बाद बच्चों जैसी शक्लें बनाते हो और रोते हो, और तुम ना गेम में चीटिंग भी बहुत करते हो। इसीलिए मैं सिर्फ ऋषभ के साथ ही खेलना चाहती हूँ। एटलीस्ट गेम में जीतने का मजा तो आए। और तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और उसकी सबसे अच्छी बात कि वो बहुत ऑनेस्ट है। चले ऋषभ? ऋषभ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। सिया, I'm sorry, पर अभी प्यार व्यार करने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। पहले देश के लिए कुछ कर लूँ, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। ओके। फिर ऋषभ अपनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए चला गया, और वहां उसकी मुलाकात तुमसे हुई। लेकिन मॉम,
शक्ति को अपनी खुद की फैमिली से दूर क्यों रखा जा रहा है? घर में कभी भी कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? ऐसा भी क्या हो गया उसके साथ कि उसे पूरी जिंदगी बंद दरवाजे के पीछे काटनी पड़ रही है? क्योंकि उस रात एक बहुत बड़ी तबाही आई। शक्ति बहुत गुस्से में था और उसने ऋषभ बन के सिया को फोन किया। हाँ सुनो ना, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, एक बार मिल जाओ, आ जाओ। Very nice. हाय। हाय ऋषभ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी तुमसे प्यार है। क्यों ना हम दोनों एक साथ हो जाएं? ऋषभ नहीं हो तुम, तो शक्ति हो। ऋषभ 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 नहीं, अब बता, तुम मुझसे प्यार करती हो या ऋषभ से? मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ। ये तूने क्या किया? अगर पुलिस तुझे पकड़ कर ले गई तो, अगर ऋषभ को पता चल गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। मामा, मुझे प्लीज बचा लो माँ। मैं कुछ करती हूँ। तो सीमा आंटी ने शक्ति को मार दिया? दुनिया के लिए सीमा ने शक्ति को मार दिया, लेकिन वो उसे छिपते छिपाते यहाँ तक ले आई और फिर इस कमरे में कैद कर दिया हमेशा के लिए। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए माँ। सुनो शक्ति, दुनिया के लिए तुम मर चुके हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो आप मुझे यही कैद रखेंगी क्या? हाँ बेटा, इस कमरे से तुम कभी बाहर मत निकलना। सिया को मार के तूने बहुत बड़ी गलती की। तुम बिल्कुल ऋषभ की तरह दिखते हो, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि ऋषभ से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। और जिस दिन कुछ बड़ा करने का मौका मिला ना, उस दिन तुम ऋषभ से अपना बदला जरूर लेना। मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन उस दिन तुम पूरा बदला लेना, समझे? पूरा बदला। मुझे तो ये बात बहुत बाद में पता चली। सीमा ने मुझे खुद बताई और फिर एक दिन मैंने उसे खुद अपनी नजरों से देखा। तब मुझे पता चला कि सीमा ने इसे जिंदा क्यों रखा है, सही वक्त आने पे इसका इस्तेमाल करने के लिए। सीमा का ये मोहरा खतरे से भी खतरनाक और डर से भी डरावना है। जब मैंने ये बात महक को बताई, कमाल है, महक ने शक्ति को उसी दिन इस्तेमाल किया जिस दिन समायरा की मौत हुई। शक्ति को ऋषभ बनाया और प्रथा को फंसाया। मॉम, मानना पड़ेगा, अगर सीमा आंटी खतरा है तो आप खतरों के खिलाड़ी हो। अब सच में नागिन हो नागिन। आज जो मैंने तुझे ये सब कुछ बोला है, ये सिर्फ तुझ तक ही रहनी चाहिए, समझी? किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, इससे दूर रहे। शक्ति पागल है, पागल। कब किसको मार देगा पता भी नहीं चलेगा। चल यहां से।
ये कौन है? ऋषभ जी, आज मेरा बर्थडे है। I'm so sorry, मैं तो भूल ही गया था। चलो, अब तो पता चल गया ना कि मेरा बर्थडे, तो बताइए मेरे लिए क्या करेंगे आप? क्या करूँगा? रुको दिखाता हूँ क्या करूँगा। तो आपको मेरा बर्थडे याद था? कोई नहीं लेगा। अंडरस्टैंड? क्या चल रहा है? भाई तो भाभी से कभी नफरत नहीं करते थे। ऐसा उस रात को क्या हुआ कि भाई भाभी का नाम भी नहीं सुनना चाहते? जरूर हिना ने और रीम ने कुछ किया होगा। मॉम, इट्स अनबिलीवेबल। ये दोनों डिट्टो कैसे एक जैसे लगते हैं ना। मतलब हाँ, जुड़वा है तो एक ही जैसे लगेंगे, समझ में आ गया। और उस दिन शक्ति ऋषभ बन के गया और उसने कुछ बुरा कर दिया, इसलिए प्रता ने ऋषभ समझ के वो ऋषभ से नफरत करने लगी, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ऋषभ प्रता से इतना नफरत क्यों करने लगा? मतलब आपने और महक ने ऐसी भी क्या खिचड़ी पकाई कि ऋषभ के मन में प्रता के लिए इतनी कड़वाहट पैदा हो गई? रीम, सारे मेहमान आ चुके हैं, मैं तुम्हें अब सब कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, चलो यहाँ से। Babe, 2 minutes, huh? I'll just come. रिहान, तू सच में रिया को डेट कर रहा है? Of course, why not? She's pretty. लाइक करती है मुझे। मानना पड़ेगा रेहान। तुम लोग तो जानते ही हो ना मुझे अच्छे से। I'll be back. अरे guys. Nice party. Come on. जो अपना आर्मी का। अरे यार, आर्मी की बातें नहीं करते। अब मैं आर्मी में नहीं हूँ। नहीं। Excuse me. 3 drinks. इस बार ये बताना था, जैंग ने इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर ली है। जैंग, ये जैंग कौन है? इंडिया के एक ऐसा आदमी जिसका हमने घमंड उतार दिया था। पिछले कुछ सालों से वो चंगेज़ का नागरिक बनकर उनके लिए काम कर रहा है। भारत से बहुत नफरत करते हैं सर। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसको इंडिया से प्रॉब्लम हो गई है सर। अभी वो इंडिया के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे यहाँ की कई नस्लें खराब हो जाएंगी। देखो, आर्मी में तुम हो, है ना? तुम लोग संभालो। अब मैं एक आर्मी ऑफिसर नहीं रहा। लेकिन यार, तुम्हें तो सबसे ज्यादा अपने देश से प्यार था ना? देश से प्यार था,
अब नहीं है। अब मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। और आप सब है ना देश की सेवा करने के लिए। आप लोग संभाल लेना, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। Enjoy your drinks. Excuse me. भाई कितने बदल गए हैं ना। कुछ ना कुछ जरूर है। उनका दिल टूट गया है। बच के कहां जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा। वूट पर जाइए और वॉच एंड विन में पार्टिसिपेट कीजिए। दीजिए आसान से सवालों का जवाब और जीतिए नागिन की कास से मिलने का मौका। डाउनलोड द वूट ऐप नाउ। का इशारा है तेजो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस आएगी। उडारिया 27 और 28 जून रात 7 बजे। बच के कहां जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा। अब है ना? यस। एक बार वो सामान ले आओगी प्लीज। वो ज्वेलरी राजेश प्रताप सिंह अपने फियांसे को लेकर यहाँ आ चुके हैं। वो ज्वेलरी उन्हीं की फियांसे को तो देनी है। वो ले आओ। यस, मैं अभी लेके आती हूँ। ये नेकलेस दूंगी मैं उसे। परफेक्टली फाइन। बस ये नेकलेस देके हम जमीन ले लेंगे। लेकिन अगर उस राजेश प्रताप सिंह ने हमें जमीन नहीं दी तो जैंग हमें 100% मार देगा। डोंट वरी, ये नेकलेस जब हम उसकी फियांसे को देंगे तो जमीन क्या, वो तो घर भी दिला देगी। एक्सक्यूज मी एवरीवन, हेलो। सुनो, ये क्लाइंट जो आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे और ऋषभ के लिए, तो आप सब लोग अच्छे से बिहेव करना प्लीज। Hey, Mr. Singh. Mr. Gujra. Meet my sister, Divya Singh. Hello. Good to see you. Please come in. So, let's go in. Mr. Gujra, मैं कहीं पर भी अकेला नहीं चाहता। है ना वो ज्वेलरी कहाँ रखी है? ओ, मैंने वहां पीछे रखी है। हाय, वेलकम। कम।
This is for you. वेल एक्चुअली ये गिफ्ट आप इन्हीं को दीजिए. शी इज माई फियांसे, कियारा शर्मा. Sure. Many congratulations. क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? दीजिए ना. Yeah, of course. Many congratulations to you. Sorry. Thank you. हेलो एवरीवन, शी इज माय फियांसे कियारा शर्मा. काफी सालों से उसकी स्टडीज चल रही थी, यूरोप, न्यूयॉर्क, लंदन. मैं एक्चुअली अपने एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए लंदन गया था. वहीं पर हमारी मुलाकात हुई और वहीं पर हम एंगेज भी हो गए. वेल एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो है उत्तराखंड में. तो ये इंडिया आई है तो अभी कुछ टाइम तक यहीं रहेगी. उसके बाद शादी करके हम दोनों साथ में लंदन जाएंगे, या तो फिर ये अकेली. वेल एक्चुअली वो डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, बट आई डोंट थिंक मैं इनके बिना नहीं जी सकता. मेरी प्यारे फियांसे कियारा मेरा गुड लक चार्म और मेरी जिंदगी है. Hi. Oh. शुरू हो बेटा. यहाँ इंडिया में एल्डर्स के पैर छूते हैं. Am I right, Auntie? Yeah, I love your sari, by the way. Love it. ये वही है. ये वो नहीं हो सकती. मैंने इसको मरते अपनी आंखों से देखा था. तो यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, आई डोंट बिलीव दिस. आई कांट बिलीव दिस. मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं क्या देख रही हूँ. इसकी डेड बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखी थी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. और वैसे काम डाउन. ये प्रताप भाभी कहाँ से आ गई? वो तो मर चुकी है यार. वो आ गई, वो यहाँ आ गई. और ये आरपीएस की फियांसे बनने की क्यों एक्टिंग कर रही है? यार रेहान तो है ना बेकार में इतनी टेंशन ले रहा है. ये प्रताप भाभी हो ही नहीं सकती है. प्रताप तो मर चुकी है यार. What's the matter? तुम सब लोग इतने परेशान क्यों हो? कोई टेंशन है क्या? नहीं बेब, कोई टेंशन नहीं.
बेबी, ये ऐसा क्या हो गया कि सब पीछे हट गए? Please have a seat. After you. It's okay. अगर ये प्रथा ही हुई, जो कि मैं श्योर हूँ कि ये प्रथा ही है, तो भी ये यहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती। मतलब साफ है कि राजेश प्रताप सिंह को इसका अतीत पता ही नहीं है, पर जो अभी है उसकी वजह से मैं अपनी डील खराब नहीं करूँगा। पता करूँगा कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या है। अगर ये मेरे खिलाफ जाने के लिए आई है तो मैं इसके प्लान के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लूँगा। Sorry. What would you like to have? A cold drink? I'd love a gin and tonic. श्योर, मैं लेकर आता हूँ। क्या ये लड़की वही है जो मेरी पत्नी थी? You want something? No. Oh, there. भाभी, भाभी। I know, यहाँ लड़कियों को भाभी बोलते हैं, right? So you're भाभी and you're? Sorry. I just... Brothers, आपके भाई है? Lovely. It's a joint family, I see. Lovely. It's just lovely. इसके बारे में मुझे रिसर्च करना होगा। अरे, इसकी इंटरनेट पे इतने फोटोज हैं, अकाउंट्स में हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तो ये नागिन है तो ये कोई भी और रूप लेकर आ सकती थी यहाँ पर अगर ये प्रथा है तो ये नागिन नहीं है अब। नहीं, इसके शेष नागिन शक्तियां जाने के बाद ही तो मैं शेष नागिन बनी हूँ। ये प्रथा नहीं हो सकती है। क्या तुम वाकई में शेष नागिन हो? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? उर्वशी, अगर मैं शेष नागिन नहीं होती तो येती मेरे पीछे आता। अगर प्रथा अभी भी जिंदा है तो ये कियारा के इंटरनेट पे इतनी पुरानी फोटोज हैं, इसने ये सब कैसे मैनेज कर लिया? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ये कोई और हो, ये प्रथा की जैसे दिखती हो बस। सुनो, ये सब डिटेल्स हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले ऋषभ से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। हमें ये जमीन वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके? लिसन ना, जो आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, एक्चुअली दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा लैंड और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स इस बार आप हमें दे सकें तो इसमें हम दोनों का फायदा है। Yeah, I surely consider. अब why don't you guys have a seat, please? I insist. सुनो, हमें भी राजेश प्रताप सिंह से बात करनी है। चलो जाके मिलते हैं। रुको। कितनी ज्यादा मस्ती की थी तूने, तेरी वाइफ चली गई और अब तो नई गर्लफ्रेंड भी आ गई। क्या बात है यार। ये जो ब्लू वाली लड़की है ना, इसको हमारी झोली में डाल दे, हम भी कर ले थोड़ा एंटरटेनमेंट। हाँ, हाय। यू नो व्हाट, हम म्यूजिक एल्बम बनाते हैं, हम तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। That's great, I love acting. हे लिसन, हम लोग यहाँ से निकलकर अपने शूटिंग सेट पर एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? Yeah, sure, you guys go, I'll come.
लोकेशन कितना दूर है यहाँ से? बहुत टाइम लग रहा है ना। एक काम करते, किसी और दिन चलते हैं, मुझे देर हो रही है। बेबी डॉल, अगर आज तुम नहीं चली तो तुम्हारी एक्ट्रेस बनने की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। राइट राइट। अरे यहाँ बीच रास्ते में कार क्यों रोक दी? कितनी इनोसेंट बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। अब एक्ट्रेस बनना है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो तुम? अमित, अमित, अमित क्या हुआ तुझे? अंदर अंदर लड़की नहीं, नागिन है। नागिन, उसने मुझे ढस लिया। नागिन? नागिन क्या? है, नागिन। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे थे? तुम यहाँ कैसे? वो लड़की कहाँ गई जो कार में थी? वो यहाँ है। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो ये लो, देख लो। नागिन! तुम कहाँ जा रही हो? बाहर क्यों जा रही हो? वो लड़के तुम्हें बेवकूफ बना रहे। नहीं, वो मुझे म्यूजिक वीडियो में रोल दे रहे हैं। नहीं, जाल बिछा रहे, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब और देखना, तुम फंस भी जाओगी। उनकी सोच बहुत गंदी है। तुम उनकी बातों में मत जाओ। तुम अपने घर जाओ। थैंक यू सो मच। या नागिन! तुम जैसों के लिए नागिन को तो आना पड़ता है ही। कितनी लड़कियों का ऐसा फायदा उठाते हो, कितनी लड़कियों को ऐसे झूठे सपने दिखाते हो। उन्हें बोलते हो कि उन्हें हीरोइन बनाओगे और उन्हें जंगल ले आते हो और उनकी इज्जत पर हाथ डालते हो। ऐसे पहले भी बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हो ना? और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम लोग। तो बस अब तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्म खड़े हैं। तुम जैसे बर्बादियों को बर्बाद करने का वक्त आ गया है। शेष नागिन आ गई है। हमें प्लीज छोड़ दो। तुम जैसे लड़कों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। घर से अकेले बाहर निकलने में सहम जाती है वो। उनकी जिंदगी एक डर बन के रह जाती है। तो बस क्यों ना उनके इस डर को मिटा दिया जाए। नहीं, हमें मत मारो, हमें प्लीज छोड़ दो। नहीं। छोड़ने ही तो आई हूँ तुम लोगों की जिंदगियों से सांसों की डोर को। रूबीना, यहाँ मुश्किल होगा जीना। बच के कहाँ जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा। अब तुम टूटा हुआ दिल तुम्हें नहीं छोड़ेगा ऋषभ। ऋषभ जिससे प्यार करता था वो कोई और थी। वूट पर जाइए और वॉच एंड विन
राइट। आपकी किस्मत तो बहुत बुलंद है। आपकी एक नहीं कई सारी फैक्ट्रीज हैं। आपकी एक जमीन है जिसपे एक पुराने नमक की फैक्ट्री है, बदलापुर के पास। हाँ। पुरानी नमक वाली फैक्ट्री? हाँ। और आपकी नमक की फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन आपकी जमीन अभी भी है। एंड आई एम श्योर आप वो जमीन किसी ना किसी को बेचना चाहते हो। क्यों ना आप वो जमीन हमें ही बेच दो, हम उसके अच्छे पैसे देंगे। या एक्चुअली वो आपके हस्बैंड कुछ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। मैं डायरेक्टली उनसे बात करूंगा। नो। मेरे हस्बैंड का जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो सेपरेट है, और मेरा जो जमीन का बिजनेस है वो सेपरेट है। तो क्यों ना आप वो जमीन हमें ही बेच दो। तो श्योर हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग इस आदमी को इतने सारे पैसे दे रहे हैं उस जमीन के लिए, और ये है। हाय, एक्चुअली मैं मिस्टर सिंह के सिस्टर के साथ साथ उनकी लॉयर भी हूँ। एंड मेरे भाई का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। तो यू नो यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीनें मेरे भाई के पास है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। राइट? श्योर। थैंक यू। हाँ ठीक है, अब कोई भी आगे जमीन की बात होगी तो वो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो लॉयर है और लॉ मैंने ही पढ़ा। सो यू नो। आई नो। डन। और मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, समझे? मेरी बेटी से दूर रहो, ज्यादा चिपको मत उससे। जाओ। ये लड़का जो है ना, ये एक नंबर का इडियट है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने इसको क्यों दी है? क्योंकि ये लड़का मेरी बेटी के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, रिया के पीछे, समझी? मैं इतने टाइम से देख रही हूँ उसे, इसीलिए मैंने उसको इस लैंड का काम दिया है। काम में बिजी रहेगा तो मेरी बेटी से दूर रहेगा। वैसे ही 2 लड़कियों ने इसके चक्कर में अपनी जान गंवाई, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को कुछ भी हो। ऐसे अच्छा है कि ये अब दिव्या के पीछे पड़ गया है। एक्चुअली आई डोंट केयर ये इसके साथ क्या करे, जिए मरे जो भी करे, लेकिन मुझे वो लैंड लाके दे दे बस। बेबी, या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी को मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा? सब अपने आप में इतने लाइक सो बिजी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। है ना? जी? प्लीज कम है। प्लीज लुक आफ्टर हर। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वो एक्चुअली मैं शौक हूँ क्योंकि आप बिल्कुल मेरी बहन जैसे लगती हैं। Oops. नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट था। आप पर मैंने तो कॉम्प्लीमेंट जैसे लिया नहीं। Just, babe, I'm bored and यहाँ कितनी गर्मी है। Oh yes, I can understand. Yeah. नास? Thank you. Your favorite fan. कियारा, Yeah. डोंट बी बोर्ड। हमने आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ना? यस। Excuse me everybody. Attention. जैसे आप सबको पता है, इनकी एंगेजमेंट अभी नई हुई है, तो आज की रात एक बहुत बड़ी रात है। हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल सेलिब्रेशन। तो जो लोग उत्तराखंड से आए, ये पार्टी उनके लिए है। वैसे राजेश प्रताप सिंह के बारे में पर्सनली बहुत कम लोग जानते हैं, पर इनके बिजनेसेस और इनके डील्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं। A very successful man. और आज ये हमारे घर पे आए हैं अपने बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत फियांसे कियारा के साथ।
Let's give them a big round of applause. And enjoy the party. Lights, music. एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मिस्टर सिंह, मैं सोच रहा था कि थोड़ी बिजनेस की बातें भी कर लेते हैं। डार्लिंग नो, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। नो नो मिस्टर गुजराल, सॉरी। बिजनेस हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। क्या है कि मुझे अपने फियांसे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। सॉरी गाइस। चीयर्स। श्योर, तो मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम पार्टी। लवली। जरा ऋषभ को बोलो ना, उसके साथ डील क्रैक करे। कैसे करूं? वो कियारा आरपीएस से ऐसे चिपकी हुई और किसी से बात भी नहीं करने दे रही है। कम। चलो बेबी। बाय। यकीन नहीं हो रहा मुझे, मेरी आंखों ने जो आज देखा है वो, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही है। ये तो 20 साल से लंदन रहते हैं, यहाँ सब कुछ है। पता है मुझे, देख रही हूँ। मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं। बट गॉड, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, इसके बाल अलग है, इसकी आंखें अलग है, ये कोई और भी तो हो सकती है। प्रथा, तुम जश्न में गई थी, कैसी थी लोगों की नजर और उनका नजारा? नजर तो मेरी और नजारा उनका। उनकी आंखों में सवाल भी थे और डर भी। मिस्टर सिंह, दिव्या तो घर पहुंच गई होगी ना? हाँ, उसे जस्ट अभी उसके रूम में ड्रॉप किया है। बाय द वे, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। ज्वाला के कहने पर मैंने तुम्हारी मदद की, अब इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इनका एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे सिर पे, समझ लो वही शुक्र हूँ। So don't worry, जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारा फियांसे बन के रहूंगा। शुक्रिया सिंह साहब। थैंक यू।
देख बता, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, पर एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा उस दिन तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऑफ कोर्स, और मेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, और मुझे इस शहर से और कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय मेरे बदले के। ये मेरा आपसे वादा रहा। गुड। एनीवे, तुम लोग रिलैक्स करो। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ज्वाला, आप मेरे लिए जितना कर रही हैं उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। अपने ही नशे मन पर गिराते हैं बिजलियां तो गैर ही अपने बन जाते हैं। तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। ज्वाला, मैंने महक की आंखों में डर देखा था। मैं जानती हूँ अब वो मेरा अतीत कुरेद देगी। इंटरनेट पे इसका पूरा बैकग्राउंड है। इसका जन्म यही हुआ है, तो ये ऑब्वियस है कि ये प्रथा नहीं है। पर फिर भी मुझे 100% श्योर होना है कि ये कियारा है या प्रथा। अतीत इतिहास होता है और इतिहास सिर्फ पन्नों पर होते हैं। ज्वाला, आप जाके आराम करो। मैं उनके अंजाम के लिए एक नया कदम उठाने वाली, अपने अगले प्लान के लिए। हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। ओह, I love you, baby. ये प्रथा तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन खेल खेलते हुए भी ये किसी गैर आदमी के भाव में नहीं जा सकती, क्योंकि प्रथा तो सिर्फ एक इंसान से प्यार करती थी और वो था ऋषभ, जिसके लिए उसने अपनी शक्तियां भी त्याग दी थी। तो किसी और के पास जाना तो दूर की बात, ये तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो ये जो है ये प्रथा नहीं हो सकती। और फिर इसके पास तो शेष नागिन की शक्तियां भी नहीं है। अगर होती तो आज मैं शेष नागिन ना होती, और बिना शक्तियों के तो ये जिंदा भी नहीं बच सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन थोड़ा शक तो पड़ ही रहा है। अब सिर्फ एक इंसान ये साबित कर सकता है कि ये प्रथा है या कियारा। शेष नागिन को मेरा प्रणाम। एक बात पूछूं आपसे? आप तो शेष नागिन हैं, तो फिर अकेले ही खुद दूसरा चेहरा लेकर क्यों नहीं आई? जानती हूँ, पर मैं इसी चेहरे के साथ अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे को मारा है, मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरा ये चेहरा दिखे, मेरा ये चेहरा देखे और डरे, और डर में जिए। तो आज रात महक सो नहीं पाएगी। महक तो क्या, आज उस घर में कोई भी सो नहीं पाएगा। इससे ज्यादा खुशी वाली बात मेरे लिए और हो ही क्या सकती है कि उन सब के दिलों में बस एक ही डर चल रहा है कि कहीं प्रथा जिंदा तो नहीं, पर मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगी मैं वो प्रथा हूं ही नहीं, कोई और ही हूँ। और फिर वक्त आने पे ये भी साबित कर दूंगी कि हाँ, मैं वही प्रथा हूँ। उनके चेहरे से एक खून का रंग तभी उतरेगा जब यही चेहरा उनका पर्दाफाश करेगा। हर जान लेने वाले की जान लूंगी मैं। कल उनका काल वही चेहरा लेकर आएगा, जिस चेहरे को वो तबाह करना चाहते थे। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है।
आज रात मेरा पहला शिकार होगा वो जो मेरे बच्चे का सबसे पहला कातिल है। तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? मॉम, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि आप किसका पीछा कर रही है। मॉम, मुझे ना शक्ति से मिलना है। जब से मैंने उसे देखा ना, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, रात में पिछली बार उसने क्या किया था तेरे साथ? हाँ, भूल गई है क्या? वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। समझी तू? दोबारा उसके सामने मत जाना। मॉम, लेकिन वो तो ऋषभ से भी ज्यादा हैंडसम है। मुझे पता है उसने मुझे अटैक किया था, वो गुस्सा था मेरे पे, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे पास एक चांस है। What? चवन्नी के भाव बेच के आई है अपनी अकल को। मॉम, तुझे सिर्फ पागल लड़के पसंद है। मॉम, अब कुछ भी बोलो, बंदे में कुछ तो बात है, मुझे उससे मिलना ही है। मॉम, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आऊंगी, मुझे उसे देखना है। मॉम, ध्यान से मेरे पीछे पीछे ही रहना, आगे जाने की कोशिश मत करना, समझी? टीवी की नंबर 1 बहू स्रीति झा को अब देनी होगी अग्नि परीक्षा। बच के कहाँ जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा। अब तुम देखना क्या होता है एक औरत के अपमान करने का अंजाम। अब ये टूटा हुआ दिल तुम्हें नहीं छोड़ेगा ऋषभ। ऋषभ जिससे प्यार करता था वो कोई और थी। वूट पर जाइए और वॉच एंड विन में हादसा जो कल हुआ ना, उसकी वजह से बेड़ियां पहनानी पड़ी। कहाँ है वो? उसने कहा था वो आएगी, क्यों नहीं आई? शक्ति, लो खाना खा लो। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। खाना खा लो। जाके बुलाओ उसे, बुलाओ। वादा किया था। वो कौन? महक की बात कर रहा है। तुम खाना खाओ ना शक्ति। ये महक को कैसे जानता है? शक्ति, रुक जाओ शक्ति, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने पूछा वो कहाँ है? उसने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ आएगी, तो अभी तक आई क्यों नहीं? शक्ति! उसने बोला था वो आएगी, तो वो आई क्यों नहीं? वादा किया था उसने। तुम्हारी माँ सीमा गुजराल मर चुकी है।
क्या बोला तुमने? मेरी माँ है वो। उनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। मेरी माँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, समझे तुम? वो आज ही मरी है। मेरी माँ मर नहीं, मेरी माँ मैं बचाया था, पाल पोस के बड़ा किया था। मेरी माँ मर नहीं सकती। किसने मारा मेरी माँ को? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कैसे मर सकती हैं वो? माँ, एक आप ही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी माँ। ना कभी डैड से प्यार मिला, ना कभी बाहर से प्यार मिला। एक आप ही थी माँ। बच के कहाँ जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा। अब तुम देखना क्या होता है एक औरत के अपमान करने का अंजाम। अब ये टूटा हुआ दिल तुम्हें नहीं छोड़ेगा ऋषभ। ऋषभ जिससे प्यार करता था वो कोई और थी। वूट पर जाइए और वॉच एंड विन में पार्टिसिपेट कीजिए। दीजिए आसान से सवालों का जवाब और जीतिए। कोमा मैं वो कहाँ मरी है? तुम भी ना चुप। ये तो मैंने सिर्फ इसका ध्यान भटकाने के लिए कहा है। इमोशनल पासा फेंका है ताकि ये शांत हो जाए, क्योंकि इसको काबू करने के लिए सिर्फ सीमा ही थी। सिर्फ वो उसे काबू में कर सकती थी और कोई नहीं। और तुम्हें के अरे थोड़ी देर रोएगा, हाँ, और फिर चुप हो जाएगा। वो महक नहीं आने वाली है। ज्यादा सोच मत। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ ही तो मेरी सब कुछ थी। माँ, आप ही तो मेरी सब कुछ थी माँ। शक्ति, शांत हो जा शक्ति। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बुढ़िया सच में मर गई क्या? हाँ? सच में मर गई? मैं तो हमेशा से ही चाहता था वो जल्दी से मर जाए। इतनी जल्दी मर जाएगी मुझे नहीं पता था। चलो अच्छा हुआ, बला टली। अभी अभी तो तुम उसे माँ बोल रहे थे और बोल रहे थे हाँ। कौन सी माँ? जिसने जिसने मुझे यहाँ क्या इसने खाने में बंद कर दिया इतने सालों के लिए, और उस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कब ऋषभ को घर से बाहर निकालना है, कब उसे धोखा देना है, कब मुझे इस खाने से बाहर निकालना है। अरे मैंने किया ही क्या था? क्या किया था? एक लड़की को ही तो मारा था ना, उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? जब मैं उसको मार रहा था तब तो बड़े मजे ले रही थी, हंस रही थी, वाहवाही दे रही थी। मर गई बुढ़िया, अच्छा हुआ। ये तो पुलिस को पता चल गया, इसलिए मुझे यहाँ बंद कर दिया, वरना वो भी नहीं करती। डरपोक, अब उसके सारे पापों की सजा उसे ऊपर वाला देगा। तू तो सबसे बड़ा कमीना हूँ। अच्छे से जानता हूँ। आखिर बेटा किसका हुआ? अगर उसको पता चलेगा कि उसकी मौत पे मैं रोया तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसे। अरे मैं तो उसकी आत्मा को बस शांति देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मर गई। बाकी के किस्से बाद में। पहले जाओ, उसे बुला कर लाओ। जाओ। वो ऋषभ की पत्नी है, इज्जत दो उसे। अरे इसीलिए तो उसके साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो उसे लेकर आओ। बहुत वक्त से मैं
कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लाती हूँ उसे। और सुनो, अगर आज रात को वो यहाँ नहीं आई, ये जंजीरें मैं तोड़ दूंगा। मैं ऊपर आ जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है वो बुढ़िया स्वर्ग गई होगी या नर्क? जहन्नुम में। तू चल।